हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मेकर्स एकेडमी। ठीक है, तो ये है रियल नंबर्स का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में सीखा था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आज हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और अपने चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। तो लास्ट क्लास में जैसा मैंने क्लियर किया था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। एक बार फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 7, ठीक है, तो आप मुझे बताइए 7 किस किस की टेबल में आएगा। तो 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है। तो अगर कोई भी नंबर सिर्फ 2 की टेबल में ही आएगा, 2 से इन द सेंस मतलब 2 की ही टेबल में, जैसे 1 और खुद अपनी ही टेबल में, ठीक है, ये 2 है ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एक प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि 9, तो 9 1 की टेबल में भी आता है, 9 3 की टेबल में भी आएगा, 9 9 की टेबल में भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि 9 कितनों की टेबल में आएगा, 1 2 और 3 की टेबलों में आएगा। और अगर ये 3 की टेबलों में आएगा तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 से ज्यादा होंगे। और अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो ये नंबर कैसा बन गया, ये नंबर बन गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये नंबर कैसा बन गया आपका, ये नंबर बन गया प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं और अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम सीखेंगे को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर्स को सीखने के बाद हम चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के पास। ठीक है, को प्राइम नंबर्स या फिर इन्हीं को कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनको सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, इनके नाम पे मत जाना, इनके नाम में भले ही प्राइम नंबर आता है लेकिन इनका प्राइम नंबर से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि को प्राइम नंबर है तो पक्का इनका कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध जो है प्राइम नंबर से रहता होगा। जी बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। को प्राइम नंबर से रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का कोई भी रिलेशन प्राइम नंबर से नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखो, एनी 2 नंबर, अगर किन्हीं ही भी 2 नंबर्स का, किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर HCF अगर 1 हो जाए, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर का अगर HCF 1 हो जाए तो उन नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखता हूं। आप इतने तो समझदार होंगे ही, जानते होंगे कि HCF 1 किन 2 नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर मैंने आपके सामने कोई भी 2 नंबर लिख दिए 7,5 और मैंने आपसे पूछा बताइए ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो बस आपको इतना सा चेक करना होता है कि क्या 7 की टेबल में 5 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 5 की टेबल में 7 आता है, आप कहेंगे नहीं आता है। ठीक है, क्या ऐसी कोई टेबल है 1 के अलावा, ठीक है, जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर में आता है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना होगा, इन दोनों का HCF हो जाता है 1। ठीक है, इन दोनों का HCF कितना हो जाता है 1। और अगर इनका HCF 1 आ गया, ठीक है, तो मैं उन नंबर्स को किसकी कैटेगरी में रख देता हूं, को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख देता हूं। एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे 11,30 मैंने आपसे पूछा बताइए ये को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे या नहीं। ठीक है, तो आप बस तुरंत देखिए कि 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आ जाएं। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना होता है, इनका भी HCF कितना आता है 1। और अगर इनका HCF बनाएगा तो ये भी कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके सामने लिखे होंगे, ठीक है, जैसे 2 3, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो जानते ही हो ना, लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, 3 4 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। मैंने बोला 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, है ना, 1 2 3 4, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आते हैं। ठीक है, और कभी भी मैं आपके सामने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दूं, जैसे 1 और 2,
और मैं आपसे पूछूं बताइए ये कोप्राइम होंगे या नहीं, तो आप हमेशा याद रखना कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं, ठीक है। 3 4 कोप्राइम है, 5 6 कोप्राइम है, 7 8 कोप्राइम है, 9 10 कोप्राइम है, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं। चलिए इतना नॉलेज आपके कोप्राइम नंबर के बारे में आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको कोप्राइम नंबर्स की जो नॉलेज है, ठीक है, वो अब थोड़ी सी ग्रो हुई होगी, और जैसे जैसे हम सवाल को प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी नॉलेज ये ग्रो होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। देखिए थ्योरम के नाम से डर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब बच्चे 9th या 10th क्लास में होते हैं तो कभी भी ये थ्योरम जैसा वर्ड अगर आ जाए, ठीक है, तो वो डर जाते हैं, पता नहीं कितना बड़ा प्रूफ होगा, पता नहीं क्या होगा। देखिए ऐसी कोई भी बड़ा प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको समझना है और इससे बनने वाले सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ इतना कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर can be expressed in terms of its prime factor, ठीक है। बड़ी इजी सी है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस का कोई रोल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट का जो है रोल होता है। तो सिंपली भाषा में मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ इतना कहना चाहती है कि अगर आपके सामने कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है तो आप उस कंपोजिट नंबर को उस नंबर के प्राइम फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो आप उसको तोड़ सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 18, ठीक है, तो 18 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 2 into 9 में, 2 into 9 में। फिर दोबारा से आप 9 को किस में तोड़ सकते हो, 3 into 3 में, ठीक है, और इस 2 को आप ऐसे करके उतार दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपने 18 को किस में तोड़ दिया, 2 into 3 into 3, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 to the power 2 and 2 to the power 1। तो देखिए आपने 18 को प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और आप देखिए आपने 18 को तोड़ दिया 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2। और जब भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो याद रखना है आपको प्राइम फैक्टर्स का ही प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर ही लेने हैं, ठीक है, आप कोई और नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां बोलूं आपके सामने 14, तो आपको 14 को ऐसे तोड़ना है कि आपको प्राइम नंबर्स आए, ठीक है, मतलब आपको प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक डाउन करना है। जैसे अगर ये 2 से कटता है तो एक प्राइम नंबर तो 2 होता ही है हमारा, ठीक है, 2 को सीधे सीधे बाहर निकाल लो, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से। देखो 7 भी एक प्राइम नंबर होता है। आप कोई भी कंपोजिट नंबर को ऐसे तोड़ सकते हो, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, 110% टूटेगा, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे हम 98 एग्जांपल लेते हैं। अब इसको आप तोड़ के दिखाइए 2 into 49 में, ठीक है, 2 into 49 में। अब फिर 49 को आप फिर से तोड़ सकते हो 7 into 7 में, और 2 को यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, आपने फिर से 49 को तोड़ा, है ना, जब आपने 98 को तोड़ा तो 2 into 49, फिर 49 को तोड़ा तो 7 into 7, ठीक है। और जब आप इसको एट द एंड जब रिजल्ट लिखोगे तो ये 2 की पावर 1 और 7 to the power 2 आ जाएगा। ये वही काम है जो हम बचपन में 6, 7 क्लास 8 क्लास से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे करके किसी भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 24, तो आप ये बचपन वाला काम भी कर सकते हो, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो मुझे बताइए आपने 24 को कैसे तोड़ा, 2 into 2 into 2 into 3, और इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखूं तो 2 to the power 3 and 3 to the power 1। देखिए कितना सिंपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। बताइए क्या इससे भी आसान कोई चीज हो सकती है मैथ्स में, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, वो सिर्फ इतना ही कहना चाहती है
कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में तोड़ सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको रफ करते हैं। अब थोड़ा सा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में और जानेंगे एंड देन हम चलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और वो जो होगी आपके क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में और जानेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स। थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स आखिरकार होते क्या है, ठीक है। चलिए देखो, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। अगर मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 18, ठीक है, तो 18 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, 18 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ये होंगे 18 के फैक्टर्स। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स अगर 18 को मैं उन नंबर से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर कितना दे दे, 0 दे, ठीक है। तो 18 के वही फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ऐसे नंबर जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करें, यानी 18 से उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो देखो 18 को हर नंबर के देखो दो फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक वो नंबर खुद, ठीक है, और 1, ठीक है, तो दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा 18 किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 6 से, है ना, एंड 9 से। तो देखो 18 के कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 6 18 एंड 9। तो ये 18 के फैक्टर्स है, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे 18 के मल्टीपल्स की बात करूं, 18 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 18, ठीक है, 36 54 72, ये क्या है, ये 18 के मल्टीपल्स हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, ठीक है, आप उनको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मल्टीपल्स। आप किसी भी संख्या के फैक्टर्स गिन सकते हो, लेकिन किसी भी संख्या के आप मल्टीपल्स नहीं गिन सकते। अगर मैंने कोई भी नंबर बोला जैसे 18, मैंने आपसे बोला इसके फैक्टर कितने हैं, आपने बोला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 6 18 एंड 9। तो आपने फैक्टर्स तो काउंट कर लिए, लेकिन जरा मुझे बताना, क्या आप 18 के मल्टीपल काउंट कर सकते हो? क्या आपको पता है कि 18 की टेबल कहां जाके खत्म होनी है? ऐसा मत बोल देना 18 10 या 180 वहां खत्म हो जाते हैं, नहीं भाई, ठीक है। 18 11 या 198 भी होता है, और ये कहानी आगे तक चलती रहती है। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, मतलब उनको गिना ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में आपसे पूछूं तो वो होते हैं फाइनाइट, समझ रहे हो, गिनती के, जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी जो अगली वीडियो होगी हम उसमें इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम चलेंगे अपने एचसीएफ और एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट पे। इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।